नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं कंपनी की तरफ से यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आती है। तो अगर हम देखेंगे तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे फिलहाल अगर देखें तो डिविडेंड के अनाउंसमेंट की यहाँ पे कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल और नीचे चलते हैं, फर्स्ट टाइम ऐप इसे ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे फिलहाल कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं है, बिकॉज हालांकि देखा जाता है कि सबसे ऊपर ही यहाँ पे डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे चलते हैं कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। देन यहाँ पे अगर क्वार्टर 4 की बैलेंस शीट पे चलते हैं, पूरा फिनकॉर्प के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स इस प्रकार से हैं। देन यहाँ पे जो अमाउंट है वो करोड़ रुपीज़ में दी हुई है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पिछले साल से इस साल कंपनी का रेवेन्यू या फिर टोटल इनकम में कितना इजाफा होता देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें पिछले साल कंपनी को जो इनकम हुआ था, टोटल प्रॉफिट हुआ था, वो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1057 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। इस बार कंपनी का जो इनकम बढ़कर हो गया है 1173 करोड़। तो यहाँ पर ठीक ठाक लेवल पे यहाँ पे लगभग 2% की बढ़ोतरी यहाँ पे शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पे 921 करोड़ का प्रॉफिट था, इनकम थी, जो कि बढ़कर 1173 करोड़ की हो गई। तो इस हिसाब से ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों कंपनी के यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में। तो कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल कंपनी के एक्सपेंसेस थे 1032 करोड़ के आसपास, जहाँ पे अभी ये देखें तो 1093 करोड़। तो इस हिसाब से कंपनी का इनकम देन कंपनी का एक्सपेंसेस, जिस हिसाब से कंपनी का इनकम बढ़ रहा है कंपनी के एक्सपेंसेस भी थोड़े उसी हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पे पिछले क्वार्टर के हिसाब से, पिछले क्वार्टर पे कंपनी को 536 करोड़ का ही एक्सपेंसेस हुआ था, जहाँ पे कंपनी का थोड़ा शायद जो इनकम है वो कम हुआ था। देन यहाँ पे कंपनी का बिजनेस कम हुआ था, इस कारण से यहाँ पे एक्सपेंसेस कम देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों कंपनी के टोटल प्रॉफिट के ऊपर। टैक्स से पहले देखा जाए तो कंपनी के नॉर्मल टैक्स देखने को मिलते हैं। कंपनी के टोटल कॉम्प्रहेंसिव प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। देन हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पिछले साल से इस बार कंपनी का प्रॉफिट जो है थोड़ा सा माइनस में देखने को मिलता है, बिकॉज हम यहाँ पे फाइनली बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास हुआ था। इस बार अगर आप देखें टोटल जो प्रॉफिट है वो दोस्तों यहाँ पे जो है 15 करोड़ माइनस में देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का एक बार हम टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। आफ्टर टैक्स इनकम, कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड अगर हिसाब से देखें, सॉरी वो जो हमने बताया था वो यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव इनकम नेट प्रॉफिट लॉस बताया था। तो इसके बाद अगर हम उसके बाद अगर टोटल प्रॉफिट निकालते हैं तो पिछले साल कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार कंपनी को 40 करोड़ का प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का लगभग यहाँ पे पिछले क्वार्टर से या पिछले साल से इस बार कंपनी को ऑलमोस्ट 40% से ऊपर का प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल 50% के आसपास ही है। मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 331 करोड़ के प्रॉफिट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के पिछले क्वार्टर के अंदर इनकम थोड़ी कम थी और देन टैक्स वगैरह पे सब कंपनी को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब